हमें नेशनल स्कॉलरशिप भरने का पूरा वीडियो बनाया था ना, तो 12 मिनट का हो गया था, तो हम फिर से बना रहे हैं छोटे में, इससे सब कुछ समझ सकें। सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे, इस नेशनल स्कॉलरशिप करके ऐसे कुछ डालेंगे, आपका वेबसाइट आ जाएगा, जो ऑफिशियल वेबसाइट है scholarship.gov.in आएगा। इस पर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, उस न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे, फटाक से आपका खुल जाएगा। जैसे आपका नेट तेज़ रहेगा जल्दी खुलेगा, और नेट स्लो रहेगा तो थोड़ा लेट में खुलेगा। पूरा देखिए, ये पूरा गाइडलाइंस दिया रहेगा, ये सारा गाइडलाइन है। अगर क्लास 10th तक हैं आप, 9, 10th, 8th इस सब में हैं, तो आप प्री मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे। अगर आप 12th में हैं, ग्रेजुएशन में हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, पीएचडी में हैं, तो आप पोस्ट मैट्रिक सर्च करेंगे। उसके बाद से आप यहाँ नीचे आएंगे, ये पूरा आप ऐसे नीचे आएंगे, और यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ जान लेना ज़रूरी है। वीडियो बड़ा हो ही जाता है, जो कुछ चीज़ जान लेना ज़रूरी है। आपका मोबाइल नंबर जो है वो आधार नंबर से लिंक होना चाहिए। आपका बैंक अकाउंट जो है वो आधार से लिंक होना चाहिए। तो आधार से लिंक होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर कुछ टंटे हो जाते हैं, कुछ दिक्कतें हो जाती हैं। फिर यहाँ आप ऐसे जाएंगे, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे पूरा पढ़ करके, उसके बाद से कंटिन्यू पर जाएंगे आप। उसके बाद से यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर देखिए आई हैव आधार करना पड़ेगा, नहीं तो फिर नॉट आधार नॉट असाइन्ड आई हैव EID करके, या फिर ऐसा कुछ बवाल करना पड़ता है। कुल मिला जुला के आधार मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। फिर मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP आएगा, OTP डालकर कैप्चा भरेंगे, फिर यहाँ उसको आप वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद से क्या होगा, वेरीफाई कर देंगे ना, तो फिर ये जो नेशनल स्कॉलरशिप वाले हैं, ये आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर मैसेज करेंगे। उसके बाद से साथ में वो लोग पासवर्ड भेजेंगे, जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। उसके बाद से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के द्वारा ना फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा और अपना पासवर्ड चेंज करना होगा। देखिए, अगर आप पहली बार मतलब अपना फर्स्ट ईयर में एडमिशन के साथ ही अगर आप स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो फिर आपको फ्रेश एप्लीकेशन 2023-24 पर जाके क्लिक करना है। लेकिन अगर आप सेकेंड ईयर में हैं ना, और फर्स्ट ईयर में भर चुके हैं, तो आपको रिन्यूअल एप्लीकेशन के लिए भरना है। लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर में एप्लीकेशन नहीं भर पाए थे, सेकेंड ईयर में डायरेक्ट भर रहे हैं ना, तो फिर आपको फ्रेश एप्लीकेशन के लिए ही भरना पड़ेगा। ये चीज़ तो क्लियर हो गया होगा। अब जो एप्लीकेशन ID आया है, पासवर्ड है, आपने जो नया पासवर्ड बनाया है और एप्लीकेशन ID है, उसको डाल करके यहाँ आपको कैप्चा फिल करके लॉगिन करना है। देखिए, फिर आपने लॉगिन कर लिया ना, फिर आपका खुल जाएगा। अब यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे, तो फिर अब ये मत समझे कि नहीं खुला है। आप नीचे जाएंगे ना, तो ऐसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। आपको सब कुछ फिल करना रहेगा, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक फिल कर देंगे आपका आधार कार्ड के द्वारा। लेकिन फिर आपको क्या फिल करना है, आपको करंट इंस्टीट्यूशन का नाम फिल करना है। आप LLB कहाँ से कर रहे हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का नाम डाल दिए, फिर आप LLB डाल दिए, फिर आप LLB का एडमिशन कब हुआ, और LLB के आप किस ईयर में हैं, और फिर वो ईयर का क्लासेस कब से शुरू हुआ है, और आपका अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, इनरोलमेंट नंबर पता है, तब वो डालना है। फिर आपका प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन क्या है, BA है तो BA डालेंगे, BA किस यूनिवर्सिटी से है, किस ईयर में पास किए हैं, कितना % नंबर है। फिर 12th का रोल नंबर डालना है, 12th में कितना % है, कब पास किए, वो डालना है। ये अभी सारा ऊपर का डिटेल्स मैं अपना दिखा नहीं सकता ना, प्राइवेट डिटेल्स होते हैं। तो उसके बाद से फिर आपको क्या करना है, 10th में कितना रोल नंबर था, 10th कब पास किए, कौन सा बोर्ड है, और कितना % नंबर है, वो फिल करना है। और अपना कुछ थोड़ा बहुत एड्रेस देना है। और उसके बाद से ये नीचे अदर डिटेल्स में है इज़ ऑर्फन करके, तो आपने आंसर डालना है कि आपके माता पिता नहीं हैं, तो फिर अभिभावक का नाम डालना होगा, डिसेबल्ड हैं उसके बारे में डालना होगा, और ये सारा चीज़ करना है। उसके बाद से यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा टंटा था, लेकिन यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया हैं। कुछ लोग जो हैं वह ये एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकते हैं, जो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देखिए डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट्स, आप यहाँ आपने जो डिजी लॉकर
बनाया होगा ना, ABC, IGO वगैरह डिजी लॉकर बनाया होगा, तो उसको आप इससे अटैच कर सकते हैं। अगर आप डिजी लॉकर बनाने के बारे में नहीं जानते हैं तो हम इसका एक नया वीडियो अपलोड कर देंगे। अब चेंज स्कॉलरशिप कैटेगरी, तो सिंपल सी चीज़ है। अगर आप 10th तक में हैं तो आपको प्री मैट्रिक चूज़ करना है। 10th के बाद हैं 11th 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, LLB, BEd, तो आपको पोस्ट मैट्रिक चूज़ करना है। फिर आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं। इतना ही सिंपल चीज़ है। अब हम कुछ ज़रूरी बातों पर ध्यान देते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन जो है वीडियो, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का चैनल वगैरह मिल जाएगा, तो हाँ आप PDF ही पढ़ सकते हैं, या फिर आप स्कॉलरशिप के वेबसाइट से भी ये गाइडलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको जान लेना है। अब देखिए, जो डिसेबल लोग हैं ना, 40% तक डिसेबल हैं, तो उनका कितने भी मार्क्स हो, कुछ भी हो, उनको स्कॉलरशिप मिलेगा। अब SC ST वालों को प्रायोरिटी दी जाती है, उसके बाद OBC वालों को, फिर AWS वालों को, फिर नॉन रिजर्व कैटेगरी को प्रायोरिटी दी जाती है। मतलब ये सारा जो उनका क्राइटेरिया है उसके हिसाब से मिलता है। अब स्कॉलरशिप की रकम जो है हमारी यूनियन बजट में कम हो गया है, तो कम ही लोग को मिलेगा, उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बजट से ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं। तो अब यहाँ पर देखिए फिर क्या होता है, नॉर मोर देन 2 चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ ऑफ द सेम पेरेंट विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव। फिर उसके बाद से यहाँ कितने रुपए मिलते हैं वो चीज़ देख सकते हैं पोस्ट मैट्रिक के लिए। और उसके बाद से एलिजिबिलिटी condition, the candidate should be a regular full-time student staying in class 9th or 10th in a government school or in a school recognized by the government or by a central state board of secondary education। कितना पैसा मिलता है ये चीज़ देख लीजिए। 1500 रुपये मिलेगा आपका जो है वो डे स्कॉलर के लिए, 1800 जो है पर मंथ मिलता है वह क्या बोलते हैं हॉस्टलर के लिए। तो ये जो है मैक्सिमम रुपीज़ हैं। अब देखिए यहाँ एलिजिबिलिटी कंडीशंस, अगर आप BA करके फिर से BSc कर रहे हैं ना, तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हैं। लेकिन अगर आप BA करके BSc कर रहे हैं लेकिन आपने BA में स्कॉलरशिप नहीं लिया था, तो आप BSc में स्कॉलरशिप ले सकते हैं। बट however, students pursuing LLB, BEd, etc. after passing BA, BSc, BE are eligible for post matric scholarship under this scheme। तो LLB वाले लोग, BEd वाले लोग जो हैं वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के अंदर जो है वह इस स्कीम के तहत जो है वह एलिजिबल हैं, वह ले सकते हैं। समझे? BA करके आप BSc कर रहे हो तो नहीं मिलेगा, लेकिन BA करके BSc कर रहे हो और BA में स्कॉलरशिप नहीं लिए थे तब इसको ले सकते हो। साथ ही अगर आप स्टेट स्कॉलरशिप ले रहे हो या फिर कोई और नेशनल या स्टेट इंस्टीट्यूट का स्कॉलरशिप ले रहे हो ना, तो फिर आप इस स्कॉलरशिप को नहीं ले सकते हो। पेरेंट्स का जो इनकम है 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और फिर हमको पता है रिजर्व कैटेगरीज़ को कुछ छूट्स मिलती हैं, यहाँ डिसेबल लोगों को अच्छी खासी छूट दी गई है। अब यहाँ ध्यान से पढ़िएगा कि अगर PhD में आप फेलोशिप ले रहे हैं ना, तो 55% मार्क्स आर इक्विवेलेंट ग्रेड इन रेलेवेंट मास्टर डिग्री। सेम कंडीशन है फॉर मास्टर्स डिग्री, 55% मार्क्स आर इक्विवेलेंट ग्रेड इन रेलेवेंट बैचलर्स डिग्री। मतलब अगर आप LLB कर रहे हैं ना और उसमें आप स्कॉलरशिप फॉर्म भर रहे हैं, तो आपका BA, BSc, BCom या आपका जो ग्रेजुएशन डिग्री है उसमें कम से कम 55% मार्क होना चाहिए। अगर आपका 55% मार्क्स नहीं है, 55% से कम है, तो फिर आपको कुछ लिख कर के आएगा कि आपके लिए जो है कोई भी स्कीम नहीं है, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। समझें? बाकी और भी कुछ छोटे मोटे जैसे क्राइटेरियाज़ हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ लोग और भी एलिजिबल हैं। अगर वो PhD किसी सब्जेक्ट में किए हैं फिर दोबारा करते हैं तो कुछ कंडीशंस के साथ वो एलिजिबल होते हैं। मास्टर डिग्री दूसरे सब्जेक्ट में करते हैं तो फिर वो कुछ कंडीशंस के साथ अवेलेबल हैं। एज जो है 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
तो बाकी देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ें तो मैं यहाँ पर आपको बता दिया, कितने पैसे मिलते हैं कितने नहीं मिलते हैं, सेंट्रल बजट जितना होगा उसके अनुसार ही होगा। यहाँ सिलेक्शन प्रोसीजर भी लिखा है, एक स्क्रीनिंग कमेटी होती है, वह जांच करती है। आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, कम से कम तहसीलदार लेवल का अधिकारी जो है उस इनकम सर्टिफिकेट को सर्टिफाइड किया रहना चाहिए, तो ही आपको मिलेगा। इनकम सर्टिफिकेट बनवाना सबके लिए ज़रूरी है, कुछ लोगों को छूट मिलता है तो आप गाइडलाइन में पढ़ सकते हैं। उसके बाद से देखिए फिर इंस्टीट्यूट लेवल से इसको वेरीफाई किया जाएगा, आप भर देंगे, फिर आपका इंस्टीट्यूट है जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद आप भर रहे हैं तो आप उसको वेरीफाई करेगा। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद पता नहीं क्यों स्कॉलरशिप वगैरह वेरीफाई नहीं करता, तो वो अलग समस्या है। फिर उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरीफाई करना है, फिर स्टेट नोडल अधिकारी वेरीफाई करेगा, फिर वो सेंट्रल कमेटी में जाएगा, वहाँ से वेरीफाई होकर पैसे मिलते हैं। तो देखिए भरना पूरा एकदम फ्री है, तो आप भर दीजिए। अगर आपका जो मार्क्स है 55% से ज़्यादा हैं तो आप इसको भर दीजिए। और the finally selected candidates are required to obtain admission and join an accredited university institution award within 3 years from the date of फला मतलब ये सारा चीज़ें हैं आपका। और अगर आप कुछ गलत भरे रहेंगे, लाइक अगर आप EWS नहीं है, EWS पे टिक कर दिए, OBC नहीं है, OBC पे टिक कर दिए, तो इसके लिए आपके ऊपर जो है कुछ फंड्स वगैरह आपके ऊपर केस वगैरह मतलब कुछ ऐसा कर सकते हैं। और कौन कौन से इंस्टीट्यूट वाले भर सकते हैं, UGC से रजिस्टर जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भी मान्यता प्राप्त संस्था हैं, वो सारे लोग इसको भर सकते हैं, चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, कोई हो। और कोई जानकारी है तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक्स दिए हैं, वहाँ पे जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल वगैरह पर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।